हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर को जिसका नाम है द ट्रेजर विद इन, और ये लिया गया है इट सो हैपेंड नामक सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, इंग्लिश बुक से, जिसे एनसीईआरटी पब्लिश करती है फॉर सीबीएसई क्लास 8। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार से सीबीएसई क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए पब्लिश्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री रीडर बुक्स के हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा पब्लिश्ड बुक गुलमोहर रीडर के पार्ट 7 और 8 का भी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट दैट इज़ 11th एंड 12th इसके 150 मार्क्स के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियोस। तो आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन। बिफोर यू रीड दिया हुआ है एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, कि हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से अलग होता है, उसमें वो एक किसी न किसी प्रकार का वो अचीवर होता है। मान लीजिए ऐसा नहीं कि कोई क्लास में थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो किसी और चीज़ में वो अचीव कर सकता है ना। इन हिज हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, खासकर लर्निंग जो है लर्निंग वो करेगा, ये करे वो करे, और हाँ इंटरेस्ट अलग है, किसी का पढ़ाई में बिल्कुल नहीं हो, मैच में हो, ये हो वो हो, उसी के बारे में। सेकेंड पॉइंट कहता है रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, है ना, कि ये नीचे इंटरव्यू है, ये चैप्टर एक्चुअली इंटरव्यू है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर बेला राजा, है ना, इसी को आप BR यहाँ पर डायलॉग में आपको लिखा मिलेगा आगे। एडिटर ऑफ स्पर्स, ये जो है एडिटर हैं स्पर्स के। स्पर्स क्या है? न्यूज़लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स सेंटर कंपनी की तरफ से जो न्यूज़लेटर निकलता है। द वैली स्कूल बेंगलोर, ओह अच्छा, रिसोर्स सेंटर ये वैली स्कूल का मतलब न्यूज़लेटर है जो बेंगलोर में। एंड मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, है ना, यानी हाफिज़ ठेकेदार। ये भी ठेकेदार मतलब ठेकेदार, अब भले ही बाद में वो टाइटल हो लेकिन ये नेम में ही है, C कैपिटल है, ऐसा नहीं कि इसे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार माना है। वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट, ये अभी फ़िलहाल वो आर्किटेक्ट्स हैं, उन्हीं के बारे में है। पार्ट 1 है ये। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, है ना, ये मतलब ये अभी तो ये बड़े हैं, आर्किटेक्ट है तो निश्चित रूप से बड़े हैं, बट ये कहानी, ये इंटरव्यू उनके बचपन के बारे में है। वो अनहैप्पी स्कूल बॉय थे, यानी स्कूल में मन नहीं लगता था। सेकंड पॉइंट है ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, है ना, खास करके मैकेनिकल लर्निंग इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स, है ना, और मैथमेटिक्स से तो उनको शिवर आ जाते थे, कंपकपी आ जाती थी, मतलब एकदम डर सा लग जाता था। व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, एक बार जो उनके प्रिंसिपल ने जो कहा कुछ बात, वो उसका इन्फ्लुएंस इन पर पूरा पड़ा। तो यही पार्ट 1 में इसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपको HC लिखा हुआ है, HC समझ गए होंगे आप, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, और BR माने आप समझ गए होंगे बेला राजा। चलिए तो HC है यानी हाफिज़ सईद कहता है आई यूज़ टू हैव द टेरिबल नाइटमेयर, मुझे ना बड़ी भयानक, टेरिबल मीन्स भयानक, है ना, नाइटमेयर आते थे। मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है हॉन्टिंग फियर, फ्राइटनिंग ड्रीम, मतलब कोई डरावना सपना बार बार होता है ना, कोई सीन याद करके आपको, मान लो किसी को एग्जाम का याद करके कभी सपने में डर लगने लगता है, वैसे ही ये हमेशा डर लगा रहता था, है ना। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, बस अब समझिए पिछले 4-5 सालों से ही 4 to 5 years से अब ये डर जो है वो डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है। BR यानी कि बेला राजा जो पूछ रहे हैं वो कहते हैं व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, किस भयानक सपने के बारे में आप बात कर रहे हो। एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, और आपको क्यों लगता है कि अब ये डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है। तो हाफिज़ सईद कहता है आई यूज़ टू गेट कंटिन्यूअस नाइटमेयर्स, मुझे लगातार नाइटमेयर्स आते थे, है ना, सपने, डरावने सपने आते थे। अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन, है ना, कि मैथ्स का एग्जाम आएगा, अरे क्या होगा। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ मैं कुछ नहीं जानता था। एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने तारे ज़मीन पर फिल्म यदि देखी हो तो उसमें वही है, आप एक बार बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाता है किसी चीज़ में, फिर उनका दिल नहीं लगता है, फिर वो कितना भी कर लो वो नहीं हो पाता है। इसलिए कोई सब्जेक्ट यदि आपकी अच्छी नहीं है तो उसके बेस में जा कर के शुरू से उसको मजबूत करें।
तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मुझे नहीं पता था उसके बारे में कुछ। नाउ द साइके का भी मीनिंग दिया हुआ है, यानी माइंड और मेंटली, यानी मन से, मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, है ना। कि मतलब जो है अब मुझे लगता है ये जो माइंड मेरा इसके ऊपर अब हो गया। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, अब मुझे एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना है। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब जो है वो नाइटमेयर्स यानी डरावने सपने का टाइम भी नहीं है, इसलिए अब ये चला गया है ना। बी आर यानी बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, है ना, कि स्कूल में आपके कुछ जो शुरू के मेमोरीज हैं वो आप बताइए, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इससे कहता है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, पहले और दूसरे साल यानी स्कूल के शुरुआती, आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, है ना, कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं तीसरे क्लास में पहुंचा। अब यहाँ पर आप समझ गए, दो बातें याद रखेंगे। यहाँ फर्स्ट 2 ईयर्स यानी फर्स्ट ईयर में वो क्लास 1 में थे, 2 में थे अब, और थर्ड ईयर में ये थर्ड स्टैंडर्ड मीन्स क्लास, इसी को शॉर्ट में हम लोग STD लिखते हैं, ये याद रखेंगे। स्टैंडर्ड 3 जो कहते हैं STD 3 यानी स्टैंडर्ड ही होता है। तो आप कहेंगे ये नर्सरी LKG UKG इनका क्या हुआ, तो एक्चुअली क्या है कि ये पहले की कहानी, और पहले जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे और उनमें ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं होती थी। नर्सरी LKG UKG आज भी ऑलमोस्ट नहीं है, शायद किसी स्टेट में बहुत कम जगहों पर ये है। तो जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में गया, आई वॉज सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी, तो बस थर्ड स्टैंडर्ड में गया, मेरा इंटरेस्ट इससे चला गया और फिर मैंने कभी नहीं पढ़ाई की। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मुझे इंटरेस्ट था तो किस में, गेम्स में, रनिंग अराउंड, चारों ओर दौड़ना, प्लेइंग जोक्स, है ना, मजाक करना, एंड प्रैंक्स तो अब प्रैंक्स ऑन अदर्स, है ना, दूसरों पर प्रैंक करना। प्रैंक आप तो मैं समझता हूँ 2-3 साल पहले शायद बच्चे प्रैंक्स क्या होते हैं ये नहीं जानते थे, उस समय मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करना होता था, बट अब तो सब लोग प्रैंक्स जानते हैं। मोबाइल पे आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब पे धृष्टता है वो जो किसी से थोड़ा सा अजीब सा मजाक करते हैं, है ना, तो प्रैंक सब लोग जानते हैं। तो ये करना मुझे अच्छा लगता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, मैं जो है एग्जाम में क्या करता था तो नकल करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, बस मैं क्या करता, अपने एग्जामिनेशन पेपर को यानी क्वेश्चन पेपर को मैं ले करके बस उसको होल्ड किए रहता, पकड़े रहता, उसमें पढ़ता रहता जो इसमें होता है। जब नहीं आएंगे आंसर तो यही तो कर सकते हैं। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो मुझे याद नहीं रहता था, तो मैं तो वो क्वेश्चन पढ़ता रहता था अपना। हाउएवर लेटर, हालांकि बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ, कि मेरे प्रिंसिपल के द्वारा मुझे एक सेंटेंस कहा गया था, एक वाक्य कही गई थी, एक बात कही गई थी, उसने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। व्हेन आई अप्रोच्ड माय 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11th में चला गया, यानी तब तक पूरी मस्ती, क्लास 3 से 10 तक ऐसे ही था। द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे बुलवाया एंड कहा, एंड सेड लुक हियर सन, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देखता रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट विद्यार्थी रहे हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, आज तक मैंने तुम्हारा टेक केयर किया है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, अब मैं तुम्हारा केयर नहीं कर सकती। यानी हो सकता है कि 10th तक तो अलग स्कूल होते हैं, फिर वो 11-12 आपको पता है जनरली जो है वो पहले गवर्नमेंट स्कूल में थे, तो वो फिर दूसरे कॉलेजेस वगैरह में जाकर के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन करना होता था, संभवतः इसलिए कहा होगा, है ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा टेक केयर नहीं कर सकता, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, तुम अपना ख्याल अब खुद रखना। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 minutes, वो जो है मुझसे 5 मिनट तक बात की है। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिताजी नहीं है, यानी ये जो ऑथर है, स्पीकर जो हैं, यानी कि जो ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, इनके पिताजी नहीं थे। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी माँ ने, और इसलिए तुम्हारी माँ ने इतनी कठिन मेहनत की है, टू ब्रिंग यू अप, है ना, ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, तुम्हारे पालन पोषण के लिए। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इन सालों में तुम्हारी माँ ने फ़ी जम दी है तुम्हारी। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, बट तुमने तो केवल गेम ही खेला है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेज़न एंड स्टडी, अब यही मौका है, यही ओकेज़न है ना, कि जिसमें तुम्हें उठना चाहिए, राइज मीन्स उठना, आगे बढ़ना चाहिए, एंड स्टडी, और पढ़ाई अब करनी चाहिए। आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक्चुअली एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मेनी ईयर्स, मैं कई सालों तक जो है वो चैम्पियन हुआ करता था सीनियर का। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, मैं क्रिकेट कैप्टन भी हुआ करता था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, हाँ मैं सारा गेम खेलता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन
मतलब गेम का तो शौकीन था, स्पोर्ट्समैन था, ये बहुत सारे गेम्स खेलते थे, बहुत सारे में पार्टिसिपेट करते थे, बट इस साल अपने कदम बाहर नहीं निकाला, यानी असर हुआ प्रिंसिपल की बातों का। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं तो प्रेयर्स के लिए जाने लगा। एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, बस मैं खाता और पढ़ता, बस इतना ही करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, नॉर्मली तो मैं यही करता था कि नकल किया और पास कर गया। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC, ये याद रखेंगे, SSC का मतलब वो नहीं है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत सारे लोग हो सकता है आपको यही बताएंगे, यहाँ पर है सीनियर सेकेंडरी क्लास, यानी सेकेंडरी क्लास 9-10 को कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लास 11-12 को कहते हैं। तो जब मैं सीनियर सेकेंडरी क्लास में यानी 11-12 में था, आई कुड नॉट डू दैट, मैं वो नहीं करता था, यानी मैं खेलने वोलने का काम नहीं करता था। अगला है व्हेन आई गॉट ए सेकेंड क्लास, जब मुझे सेकेंड क्लास आया 50% इन माई SSC माई प्रिंसिपल सेट, जब 50% आए तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, कि मतलब तुम समझो कि तुम्हारे लिए डिस्टिंक्शन, एक्चुअली डिस्टिंक्शन यदि आप जानते हो तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूं 75% एंड एबव आते हैं तो उसमें D लिखा रहता है, यानी डिस्टिंक्शन, उसी को कहते हैं। तो समझ लो तुम्हारे लिए डिस्टिंक्शन है तो 50%, बट तुम्हारे लिए डिस्टिंक्शन है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, है ना, ये मेरे मेमोरीज हैं, ये यादगार हैं जो मुझे स्कूल दिनों में हुआ करते थे। नहीं समझे, जिसने कभी पढ़ा नहीं, केवल कॉपी करके पास कर सीनियर सेकेंडरी में, उसको 50% आए, तो प्रिंसिपल ने इनकरेज करने के लिए कहा था, और सही बात भी है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ें करता था। सी ये देखिए, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक, अब यहाँ इसका भी मीनिंग दिया, पर हैप्स इज रेफरिंग टू मैटर्स अदर दैन कोर्स मटेरियल्स एंड दियर डिटेल्स, कि जहाँ तक मेरी बात है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें करता था। ये जो अपनी मतलब ये यानी ये क्लियर इन्होंने भी लिखा है मीनिंग में, कि मतलब जो पढ़ाई लिखाई वाली बात छोड़ करके मैं बहुत सारा चीज़ ऐसे पहले करता था। डिड है यहाँ पर, डिड शब्द है, डिड मतलब करता था, अब नहीं, आई कांट रिमेंबर, लेकिन अब मुझे वो चीज़ें याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी ईजिली, और मैं उन चीज़ों को बड़ी आसानी से भूल गया, यानी जो मस्ती की थी जो वो भूल गया। आई रिमेंबर, सॉरी, टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, मुझे याद करने के लिए वो फोटोग्राफ्स की तरह, थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, उनको फोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता था, है ना। आई रेड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और इस प्रकार से वो चीज़ें जो है मेरे माइंड में वो चित्र की तरह थे, अब उन पर करता नहीं था वो, जस्ट, अब देखो कोई चीज़ आप मान लो आज वो नहीं कर रहे हो तो वो आपके दिमाग में तो वो जस्ट एक पिक्चर की तरह है। ये जो आपके साइड में पिक्चर दिया, मुझे लगता है ये थिंकिंग कर रहे होंगे, यही हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे ये यहाँ पर है वही बेला राजा BR कहते हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, जब आप स्कूल में थे और बैडली मतलब चीज़ें हो रही थी, डिड द टीचर्स पुल यू अप, तो क्या टीचर आपको पुल अप करते थे, यानी रोकते थे, या यूँ कह लीजिए पनिश करते थे। एंड हाउ डिड यू फील, तो आपको कैसा फील होता था। हाफिज सईद कहते हैं, सॉरी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे कुछ नहीं सोचना रहता था, मुझे कोई फीलिंग नहीं होती थी पुल्ड अप करते, यानी पिटाई भी हुए तो। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझे तो खेल में इंटरेस्ट था, वो पिटाई उटाई से कोई मतलब नहीं था। आई वुड रिसीव ए केनिंग एवरी वीक, मैं तो हर सप्ताह केनिंग मुझे होती थी। केन मीन्स होता है बेंत का बांस, वैसे मीनिंग आपको दिया, पनिशमेंट बीटिंग, वो जो छड़ी से जो पीटते हैं मोटे छड़ी से, उसको कहेंगे केनिंग। तो मुझे तो हर सप्ताह लगता था, बट मुझे उसकी चिंता नहीं है, यानी कि ये तो बस खेलने से मतलब था इनको। उसके बाद BR यानी कि बेला राजा, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द वर्थ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, जब आप जानते थे, इनकर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर का मीनिंग दिया हुआ, मेड योर टीचर फ्यूरियस, यानी जब आप अपने टीचर को इतना गुस्सा कर देते थे अपना होमवर्क न करके, और बाय बिहेविंग बैडली, या फिर बैडली बिहेव करके। व्हेन यू न्यू वुड गेट ए केनिंग, जब आप जानते थे कि इससे केनिंग होगी। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो फिर आखिर आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। स्टेट ऑफ माइंड है ना, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, क्या था इसमें स्टेट ऑफ माइंड, बस हाथ उठाओ, हाथ ऐसे निकालो और बस उसको केन करते, तुम्हें पिटाई करते। इट वुड हर्ट बैडली, हाँ चोट लगती थी बुरे तरीके से। देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, फिर मैं भूल जाता था, बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे तो खेलने जाना रहता, इसलिए इस टेंशन को भूल जाता था। मुझे लगता है आपके भी क्लास में 1-2 बच्चे होंगे जो अक्सर पिटाई खाते होंगे, तो फिर उनको पिटाई खाते खाते एक तरह से कहिए तो आदत भी पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं।
बी आर पूछते हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, कभी आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होती थी, असुरक्षा नहीं फील होती थी क्या? आप कभी थ्रेटेंड नहीं महसूस करते थे? आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, एक्चुअली मुझे जो है वो फनी प्रैंक्स में बहुत इंटरेस्ट था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया। डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, समथिंग अम्यूजिंग एंड प्लेजरेबल, है ना, कुछ अम्यूजिंग चीज़। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, एक पूरे 1 घंटे तक हमने चोर सिपाही खेला, चोर सिपाही यानी चोर पुलिस हमने खेला। आप सबने भी खेला होगा, आप में से कितने लोगों ने खेला है ज़रा आप कमेंट करके बताएं। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू द टाउन, हर सैटरडे को हम लोग शहर जाते थे टू सी ए मूवी, है ना, सिनेमा देखने। और ऐसा अक्सर लोग पहले करते थे। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच, वो उस दिन क्या होता, मैं लंच नहीं करता, एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट, 40 से 50 बच्चों से उस दिन पैसे इकट्ठा करता, एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और दौड़ के जाता और टिकट खरीदता। ऑन माई वे बैक, और जब मैं रास्ते में वापस आता है, वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, है ना, ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट का मीनिंग दिया हुआ, ईट एज मच एज आई वांटेड या ईट माई फिल, यानी जी भर के खाना, पेट भर के खाना। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं तो अपने गैंग का लीडर हुआ करता था। आई वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, मैं तो गैंग लीडर है ना, वो जो नहीं पढ़ने लिखने में होते उनका गैंग ज़्यादा होता है, तो और मैं गैंग का ना लीडर होता था, और मेरी स्ट्रेटजी होती थी, है ना। स्ट्रेटजीज का मीनिंग दिया हुआ है मेथड्स ऑफ विनिंग फाइट, कैसे फाइट जीतना है। दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, है ना, ये मुझे किसी भी एकेडमिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। ये एकेडमिक्स जानते होंगे आप, एकेडमिक और एजुकेशनल मैटर्स यानी बुक डिस्कशन डिबेट, इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों को एकेडमिक्स कहते थे। एकेडमिक्स को छोड़ के इन सब चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, पता है मेरे बुक को ना वो अगले साल के लिए बुक कर लेते थे, बुक कर लेते मतलब सेकेंड हैंड जो लेते हैं वो मेरे बुक को स्पेशली, क्यों? बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हुआ करते थे, है ना, यानी जो पढ़ेगा ही नहीं तो क्या। आई प्रोबेबली ओपनड देम वन डे बिफोर एग्जाम्स, क्योंकि मैं तो उनको एग्जाम से एक दिन पहले खोलता था, तो फिर नया का नया ही रह जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये इस चैप्टर का हालांकि स्टार्टिंग में मैंने वो नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ देख रहा हूँ कि 17 मिनट से ज़्यादा का हो गया, तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, और पार्ट 1 यहाँ पे एंड भी हो रहा है, इसलिए मैं इस पार्ट 1 वीडियो को भी यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इसलिए पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, उसका वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर अभी आपको ऊपर अपर लेफ्ट साइड में, ये ऊपर से बाईं तरफ दिख रहा होगा इसका पार्ट 2 वीडियो, इस पर क्लिक करके आप इसे ज़रूर देख लें, तभी पूरी कहानी समझ में आएगी। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।